Hello everyone, let's see our first question. Which of the following activities are important for maintaining good health? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो इम्पोर्टेंट होती है आपका गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए साइकिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, मतलब ये भी अच्छी अपने क्या है एक्सरसाइज वाला गेम है। देखिए इसमें स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी ABC वाली सारी एक्टिविटी क्या है हमारे हेल्थ के लिए गुड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल इज ब्लोइंग अप ए बैलून फॉर हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। राहुल जो है ना वो क्या करता है, बैलून को मतलब बैलून को ब्लो कर रहा है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। विच इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन इज ही मेनली यूजिंग टू ब्लो एयर इनटू द बैलून। तो आपको बताना है कि वो बैलून में जब एयर ब्लो कर रहा है तो उसके अंदर वो कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन का यूज कर रहा है। तो इंटरनल ऑर्गन हमारे यहाँ जब आप एयर ब्लो करते हो तो क्या होता है, आपका कौन सा इंटरनल ऑर्गन काम करता है, हमारे लंग्स काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, आप बैलून को कहाँ से करते हो, अपने माउथ से लगा के ही तो ब्लो करते हो, तो क्या हो गया, माउथ हो गया। तो देखिए इंटरनल हमारा क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, हमारा माउथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लंग्स, माउथ, बी ऑप्शन में हार्ट एंड नोज, स्टमक एंड हैंड्स, ब्रेन एंड ईयर्स। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लंग्स एंड माउथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, strike out every alternate letter starting from the first one in the given option in obtain the name of an internal organ that is called the master organ। आपको स्ट्राइक अल्टरनेट लेटर को स्ट्राइक आउट करना है और आपको जो भी आ रहा है आपको क्या बताना है, नेम बताना है किसका इंटरनल ऑर्गन है जिसको मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है। ओके, तो मास्टर ऑर्गन किसको कहा जाता है, आवर ब्रेन को। ठीक है, मास्टर ऑर्गन किसका नाम है, हमारे ब्रेन का ही नाम है मास्टर ऑर्गन, क्योंकि वो हर चीज़ हमारे जो बॉडी एक्टिविटी जितनी भी होती है हर एक्टिविटी को क्या करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। तो इसलिए उसको मास्टर ऑर्गन भी क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए उसका अल्टरनेट लेटर को मैंने पहले स्ट्राइक कर रखा है। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, HEART, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट तो होगा नहीं, ठीक है, ब्रेन होता है BRAIN। तो बी ऑप्शन में हमारा क्या बन रहा है, ब्रेन बन रहा है। और देखिए इसमें क्या बन रहा है, LUNGS। ठीक है, लंग्स बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा किडनी बन रहा है। तो हमें क्या ब्रेन उसको बताना है जो मास्टर ऑर्गन होता है, तो मास्टर ऑर्गन हमारा होता है ब्रेन। तो ब्रेन बी इज द राइट आंसर। देखिए, सेलेक्ट द एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ बोथ बोन्स एंड मसल्स। आपको वो एक्टिविटी बतानी है जिसमें हमारी बोन्स और मसल्स दोनों ही क्या रहती है, एक्टिव रहती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमारे बोन्स भी एक्टिव रहेगी, इसमें मसल्स भी एक्टिव रहेगी, तो हमारा ऑप्शन ए भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो स्टेयर को ऊपर की साइड जा रहे हैं स्टेयर पे। ठीक है, तो स्टेयर भी चढ़े रहे हैं तो उसमें भी हमारी बोन्स और मसल्स दोनों ही क्या है, वर्किंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें तो बिल्कुल वर्किंग, हमारे बोन्स भी और मसल्स भी। टीवी देख रहे हैं तो देखिए टीवी में भी हमारी आइज़ की जो मसल्स है वो भी वर्किंग है, और देखिए इसकी बोन्स भी क्या है, वर्किंग है, क्योंकि ये देखो रिमोट को क्या कर रही है, बार बार चैनल चेंज वगैरह कर रहे हैं, रिमोट से कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारी बोन्स भी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे देखिए बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, स्लीपिंग टाइम है। तो स्लीप करते टाइम देखो कोई भी हमारी बोन्स हो गई, हमारी मसल्स हो गई, वो क्या नहीं करती, वो एक्टिव नहीं होती। तो ये हमारा पास ऑप्शन में नहीं रहने वाला है। साइकिलिंग बिल्कुल हमारी बोन्स और मसल्स एक्टिव रहने वाली है। तो हमारे बाकी 5 को छोड़ के बाकी क्या है, सारे ऑप्शन है। तो देखिए 1 2 3 5 4 एंड 6 ओनली, तो इसमें देखो 5 नहीं है और बाकी सारे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट स्किन। आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है किसके बारे में, स्किन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टेटमेंट गिवन है, स्किन के बारे में। एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई दैम, ट्रू फॉर टी एंड फॉल्स फॉर एफ। ठीक है, जो ट्रू है आपको उसको टी लिखना है, फॉल्स है आपको उसको एफ बताना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या स्किन जो है वो हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, बिल्कुल नहीं, वो हमारी बॉडी का बिल्कुल क्या नहीं है, इंटरनल ऑर्गन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, देखिए फॉल्स किस किस में है, बी एंड सी में हमारा पहले का फॉल्स है, और ए और डी तो क्या हो जाएगा, हमारे पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, ए और डी क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। तो बी और सी में हमारा आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट देखिए, इट कवर द होल बॉडी। स्किन क्या हमारी होल बॉडी को कवर करके रखती है, बिल्कुल सही बात है। जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी पे क्या होती है, स्किन ही होती है, पूरी बॉडी को कवर करके रखती है स्किन। इट हेल्प अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, हॉट एंड कोल्ड सरफेस। बिल्कुल सही बात है, स्किन से हमें उस चीज़ का पता, हमें टच करके पता चलता है कि हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड सरफेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, स्किन से पता चलती है। तो 3 भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। इट इज़ ए सेंस ऑर्गन एंड हेल्प अस टू ए टेस्ट। देखिए इट इज़ ए सेंस ऑर्गन, तो स्किन जो है ना वो सेंस ऑर्गन तो है, सेंस ऑर्गन तो है, बट
वो टेस्ट में हेल्प नहीं करती, वो किस में हेल्प करती है, टच करके फील करने में हेल्प करती है, टेस्ट में हेल्प नहीं करती, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले का फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। तो देखिए फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।